अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक जिशान। आज का जो हमारा लेक्चर है HTML का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे टैग्स के बारे में। हमारे पास हेडिंग का टैग है, पैराग्राफ का, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, हेडिंग के हमारे पास 6 टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6 के नाम से। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ का बोल्ड, इटैलिक, वन बाय वन हम सबको समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है second.html। फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करके मैंने इसको नाम दे दिया second.html। मैंने आपको बताया था कि आप जो भी फाइल सेव करेंगे उसको .html की एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूं और ये फाइल बन जाएगी second.html के नेम से। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको VS कोड क्यों इंस्टॉल करवाया। तो देखो, मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं और 1 की जो की है उसको प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस करने पे सारा जो कोड हमारा बेसिक सिंटैक्स है वो हमारे सामने लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको नहीं थी बताई। ये वाली 3 लाइंस हैं, ये वाली थोड़ी सी है वर्ड, और ये वाली लाइन है, ये मैंने आपको नहीं थी बताई। तो ये ऐसे समझ लिए एक्स्ट्रा से हैं कुछ। ठीक है, इसको लिखने की खास मतलब जरूरत नहीं है। ये इसलिए होती है कि HTML का मतलब आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, तो वो इसलिए होती है। तो इसको अगर यूज ना भी करो तो भी कोई इशू नहीं है, यूज कर लो तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो लिखा होता है उसके अंदर ये होता है, तो इससे का मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद देखिए, अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसके अंदर मैंने कंप्लीट सिंटैक्स बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको इन चीजों की समझ नहीं आनी कि ये क्या चीज है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं ऊपर कार्ड लगा दूंगा, आप वहां से मेरा फर्स्ट लेक्चर पहले देख सकते हैं। उसके बाद बॉडी में आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 टैग लगा देता हूँ। ठीक है, H1 का मैंने टैग लगाया और इसको बंद करते ही ये वाली मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसी चीज को मैं करता हूँ कॉपी और इसको मैं 5 टाइम मोर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इस H1 को मैं कर देता हूँ 2, इसको 3, 4 एंड 5 एंड 6। इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक है, हमारे पास 6 हेडिंग्स बन गई हैं। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और उसके बाद मैंने ये फाइल सेव कर रखी है HTML लेक्चर्स के अंदर में जाता हूँ और यहाँ पे ये सेकंड नाम की जो फाइल है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही हमारे सामने जो हमने लिखा था वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइल ओपन होते ही ये देखो, ये 6 हेडिंग जो हमने लिखी हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई हैं। ये फर्स्ट हेडिंग H1 की, ये H2 की, H3 की, H4 की, H5 की और H6 की। आप देख सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस है कि ये हेडिंग्स इस तरह से शो होंगी। उसके बाद हम अपने कोड में वापस जाते हैं और मैं इन सब को डेल कर देता हूँ, सिर्फ एक मैं ठहरी रहने देता हूँ। इसको मैं कट कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक हेडिंग हमारी बच गई होगी। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारी H1 वाली हेडिंग यहाँ पे बढ़ चुकी है। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यह मैं यहाँ पे आता हूँ। इसके बाद मैं आपको VS कोड की एक और जो है इसको आपकी इसको खूबी बताता हूँ। मैं आप पे यहाँ पे लिखता हूँ लोरम, LO में प्रेस करता हूँ तो इसमें एक लोरम नाम का पूरा पैराग्राफ पड़ा है। ठीक है, डमी पैराग्राफ है, इसका कोई खास हमें फायदा नहीं है, बस मैं समझाने के लिए इसको उठाता हूँ और इसी को, ये देखो इतना बड़ा पैराग्राफ है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सेकंड टाइम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, अभी देखो, मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये पैराग्राफ लिखा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखें, ये यहाँ पे जो हमने 2 पैराग्राफ लिखे हैं ये सिंपल एक पैराग्राफ में लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हमने कोई लाइन ब्रेकर कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है पड़ा। अब मैंने हेडिंग के आपको बता दिया टैग, उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ का टैग है। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लिखता हूँ, पैराग्राफ का टैग होता है P। ठीक है, मैं यहाँ पे P लिखता हूँ और इसको मैं कट करके यहाँ से कट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये देखो, अभी पहले क्या था, अभी ये कंप्लीट 1 पैराग्राफ था, तो मैंने क्या किया, जो हाफ फर्स्ट पैराग्राफ था उसको एक पैराग्राफ में लिख दिया और जो बचा वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। अभी देखो, मैं इसको जहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, ये फर्स्ट पैराग्राफ अलहदा हो गया और सेकंड पैराग्राफ अलहदा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग है। इसके बाद हमारे पास बोल्ड का टैग होता है। अब ये इप्सम जो वर्ड है ना, मैं इसको अगर बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे B का टैग लगा दूंगा। ये मैं B लिखता हूँ और ये देखो, यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और इसको मैं इप्सम के बाद लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और अभी जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखना, ये हमारा इप्सम का ये वाला जो वर्ड है ये भी बोल्ड हो जाएगा।
ये देखना, मैं इसको ये रिफ्रेश किया और ये देखो ये बाकी वर्ड से बोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसके अलावा ये हमारा बोल्ड का टैग हो गया, और इसके बाद जो हमारा टैग होता है वो इटालिक का टैग होता है। अब आगे जो ये सीट का वर्ड है मैं इसको इटालिक कर देता हूँ। इटालिक का वर्ड जो होता है वो आई होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ और मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ। ठीक है, वो मेरे से लार्ज लिखा गया था कैपिटल, तो मैंने उसको स्मॉल कर दिया। अभी मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये हमारा सिट जो है वो इटालिक लिखा जाएगा। देखो हमारा ये सिट यहाँ पे ठहरा, ये देखना अभी टेढ़ा हो जाएगा। ये देखो ये हमारा सिट टेढ़ा हो गया है। ठीक है, ये इटालिक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास टैग होता है वो हमारे पास टैग होता है अंडरलाइन का। ठीक है, तो देखो मैं ये जो वर्ड है, ये कौन से वर्ड को हम कर लेते हैं, चलो इस वर्ड को हम कर लेते हैं, ये इस वर्ड को हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन का जो है पड़ा हमारे पास यू नेम से हमारा जो है टैग होता है, मैं यहाँ पे यू नाम का टैग लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट। मैं यहाँ पे इसको ऐसे कट कर देता हूँ और यहाँ पे इस वर्ड के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ वहां पे जाके, तो वो वाला हमारा वर्ड जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखो ये वाला हमारा वर्ड जो है ये अंडरलाइन हो चुका है। ये देखो ये वाला वर्ड हमारा अंडरलाइन हो चुका है जिसको हमने अंडरलाइन किया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टैग होता है, ये मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, वो हमारे पास होता है स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, जो लाइन ये जो वर्ड है इसके बीच में से दरम्यान में से एक लाइन मतलब कि इसके ऊपर कट करती हुई गुजर जाती है। मैं यहाँ पे एस का टैग यूज करता हूँ स्ट्राइक थ्रो का, और मैं यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये मैं इसको आप रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, तो इसके बीच में से ये देखो ये इसके बीच में से लाइन थ्रो हो गई है। ठीक है, इसके ऊपर से लाइन गुजर गई है इसको कट करती हुई। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी का अकाउंट दे दूंगा, आप वहां पे मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।